अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बन गए। हामियों का जश्न। कामयाबी पर ट्रंप खुद भी झूम उठे। हामियों से खिताब में कहा कि आज अमेरिकी अवाम को अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। इस कामयाबी से अमेरिका को फिर से अजीम बनाने का मौका मिलेगा। अमेरिका अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा बल्कि जंगों को रोकेगा। आज हमने तारीख रकम की। हमें माशरे के तमाम हिस्सों के लोगों ने वोट दिया। इस इलेक्शन में खूबसूरत और तारीखी सफबंदी हुई। अमेरिका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। एक सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अमेरिका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमेरिका की 7 दौलती रियासतों में से 4 ने ट्रंप के हक में वजन डाल दिया। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 197 और डेमोक्रेट्स 177 नशिस्तों पर कामयाब। अमेरिकी सेनेट में भी रिपब्लिकन को अक्सरियत हासिल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम में किए गए तमाम वादे पूरे करने का ऐलान। कहा टैक्सों में कमी करेंगे, कर्जे अदा करेंगे, मुल्क के तमाम मामला ठीक करेंगे। ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच में खिताब करते हुए अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अमरीकी अवाम ने उन्हें ताकतवर मैंडेट दिया। हमने तमाम मुश्किलात को दूर किया। नौमुंतखब सदर ने तारकीन वतन की आमद रोकने के लिए सरहदें सील करने का कह दिया। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने बॉर्डर सील करना होंगे, लोगों को आने जाने की इजाज़त देंगे, लेकिन जिसे भी अमरीका आना है कानूनी तरीके से आए। टेक्सास में रियासती असेंबली के डेमोक्रेट उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। अमेरिकन पाकिस्तान सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असेंबली मुंतखब हुए हैं। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असेंबली के लिए सुलेमान लालानी भी कामयाब। पेंसिल्वेनिया से पाकिस्तानी निशात रिपब्लिकन उम्मीदवार एरन बशीर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेंसिल्वेनिया से ही डेमोक्रेट उम्मीदवार मरियम सभी भी हार गईं। मिशिगन से पाकिस्तानी निशात डेमोक्रेट उम्मीदवार आयशा फारूकी को शिकस्त। न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमास ने ट्रंप की जीत पर कहा है कि अब ट्रंप की आजमाइश है। उन्होंने कहा था कि जीतकर चंद घंटों में जंग रुकवा देंगे। डेमोक्रेट्स की शिकस्त गजा पर उनके मुजरिमाना मौक़िफ़ की कीमत है। ट्रंप जो बाइडेन की गलतियों से सबक सीखें। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप को मुबारकबाद दी। कहा ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी इसराइल और अमेरिका के इत्तेहाद के आज़म का यादा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर बनने पर मुबारकबाद। नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी मुबारकबाद। कहा ट्रंप को मैंडेट जंग मुखालिफत पर मिला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की भी बानी PTI की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका के लिए चीन की पॉलिसी में फ़र्क नहीं आएगा। बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमेरिका के साथ काम जारी रखेंगे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी ट्रंप को मुबारकबाद। फ्रांस, यूक्रेन, जमहूरिया चेक, मिस्र, कतर, UAE और नेटो इत्तेहाद की भी ट्रंप को मुबारकबाद। हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे आज और पिछले 4 दिन का और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न है। स्मॉग के बाइस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीज़न में 12वीं तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। शेखुपुरा, गुजरात, झंग, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, मुल्तान समेत चारों डिवीजन्स के 18 अजला में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक निजी और सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। पाकिस्तान और भारत के मिलकर काम करने तक स्मॉग का खात्मा नहीं होगा। आज सुबह भारतीय आलूदा हवाओं ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से ज़ायद पर पहुंचा दिया था। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने संगे बुनियाद रख दिया। कहा मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा, जिससे गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दस्तियाबी बेहतर होगी। हुंजा में तरक्याती मंसूबों, बल्तिस्तान और करक यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए के फंड्स देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़र के ज़लज़ला मुतासरीन के मॉडल विलेज का इफ्तिताह भी किया।
कहा सैलाब मुतासरीन में घरों के मिल्कियती कागजात तकसीम करके खुशी हो रही है। अगस्त 2022 में यहाँ तबाही थी, आज खुशी का समा है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे एमएनएस को असेंबली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग बाहर ना निकलें, एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एमएनए ख्वाजा शिराज को कल रात नकाबपोश अगवा करके ले गए। ख्वाजा शिराज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज के घर भी ऐसे ही धावा बोला गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब के आखिरी गवाह पर जिरा बिल आखिर 37 समातों के बाद मुकम्मल। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने नैब की तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल की। अडियाला जेल में समात के दौरान अदालत का नैब से मजीद शवाहिद पेश करने का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए समात मुलतवी कर दी। बानी PTI तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा गवर्नर से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वजीर की हलफबरदारी की तकरीब में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बेनामी असासों की निशानदेही करने वालों को 40% रकम देने का ऐलान कर दिया। कहा इस स्कीम से पटवारी ज्यादा फायदा उठाएंगे क्योंकि उन्हें बेनामी जमीनों का ज्यादा पता होता है। हुकूमत का महंगाई रोकने के लिए मिडलमैन पर सख्ती करने का फैसला। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कराची में फ्यूचर समिट से खिताब में कहा दालों और मुर्गी जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे कि मिडलमैन अवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट न बने। वफाकी वज़ीर का डिजिटाइजेशन के जरिए करप्शन को काबू करने का आज़म। कहा सनतों को अब मुराद के बगैर अहदाफ तय किए नहीं मिलेंगी। टैक्स बढ़ाए बगैर चारा नहीं, लेकिन ये सनतकारों और तनख्वाहदार तबके पर नहीं लगना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर असेंबली ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालिबा। असेंबली में मौजूद बीजेपी अरकान की करारदाद की शदीद मुखालिफत। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कांग्रेस के रहनुमा सरिंदर सिंह चौधरी ने पेश की। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 एकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था। IBA कराची के इनकार के बाद MD कैट इम्तहान अब IBA सखर लेगा। हुकूमत सिंध ने IBA सखर के लिए 232.1 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पेपर लीक होने से बच्चों का मुस्तकबिल खराब होता है। MD कैट समेत तमाम इम्तहानात में शफाफियत होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जंग और तनाज़ात इंसानी जानों के ज़िया की वजह बनते हैं, कीमती माहौल बर्बाद करते हैं। जब भी जंग होती है माहौल और कुदरती वसाइल की बेदर्दी से लूटमार होती है। हमें मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कुदरती वसाइल की हिफाजत करना होगी और कुदरती वसाइल को जंग में इस्तेमाल होने से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करना होगा। पंजाब में मोटरवे बनती है तो GT रोड और सखर मुल्तान के लिए नेशनल हाईवे को बरकरार रखा गया। कराची हैदराबाद की बात आए तो हाईवे को मोटरवे करार दे दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात की फराहमी के केस में रिमार्क्स। कहा जामशुरू से सेहवन तक सड़क डबल करने का मंसूबा अदायगी के बावजूद 10 साल में मुकम्मल न हुआ। अगर ये मंसूबा किसी और सूबे में होता तो अब तक मुकम्मल हो चुका होता। मजीद समात 27 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत हवा में उड़ गई। ना डंपर को दिन में सड़कों पर आने से रोका जा सका, ना टैंकर्स को। कराची की सड़कों पर दंदनाते टैंकर्स और डंपर्स ने मजीद 4 अफराद की जानें ले ली। पीर को भी भारी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। ताज़ा वाक़यात में कोरंगी 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साला बच्ची जाँ बहक। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर वाटर टैंकर ने एक शख्स को कुचल दिया। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जान से गया। पोर्ट कासिम पर डंपर ने एक शख्स की जान ले ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सख्ती से हुक्म दिया था कि दिन में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर ना आने दी जाए।
जहांगीर तरीन का काश्तकारों से 400 रुपये फी मन गन्ना खरीदने का ऐलान। कहा किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हमेशा की तरह गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असर खान रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। लाहौर में स्मॉग से सांस और आंखों की बीमारियां बढ़ गई। हुकूमत का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिश से स्मॉग की शिद्दत कम हो सकती है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मॉग से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम मजीद सख्त। ओपन बारबेक्यू के लिए एग्जॉस्ट का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया। पेशावर में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज। असातिज़ा का अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। कहा नोटिफिकेशन तक स्कूलों में हड़ताल जारी रहेगी। टीचर्स एसोसिएशन के सदर ने दावा किया कि सूबे के 26,000 प्राइमरी स्कूल्स में हड़ताल की जा रही है। रावल डैम में रोजाना 9 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है। हम रावल डैम का आलूदा पानी पी रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान की सेनेट कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली के इजलास में गुफ्तगू। डीजी सैनिटेशन CDA ने बताया कि 18 नवंबर को 3 सीवरेज प्लांट बनाने का टेंडर हो जाएगा। 6 अरब रुपए का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सेहत प्रोजेक्ट में वॉशरूम और सीवरेज सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। लोग महंगी बिजली के मुतहम्मिल नहीं। सिंध हुकूमत ने सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेहत और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मदद की यकीन दहानी। जैकबाबाद में हिरासानी का शिकार मैट्रिक की तालिबा के खानदान का सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का हिरासानी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम और उसके घर वालों पर धमकियां देने का इल्जाम। कहा मुलजिम के खानदान वाले मुकदमे की वापसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। हिरासानी का वाकया 28 सितंबर को सामने आया। पुलिस ने वाकये में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पारा चिनार के इलाके लोअरकुरम में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। लवाहिकीन का एहतजाज। कारोबारी मराकज़ बंद। लवाहिकीन के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक एक शख्स 7 साल बाद छुट्टियों पर घर आ रहा था। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकार सिंध में भी सरमायाकारी करें, हर मुमकिन ताउन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जीत पर अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक एलॉन मस्क का खुसूसी शुक्रिया। एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की सदारती मुहिम के लिए नुमाया माली मदद की। अक्टूबर 2024 तक एलॉन मस्क ने ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए तकरीबन $132 मिलियन अतिया किए। माली ताउन के अलावा एलॉन मस्क ने ट्रंप सदारती मुहिम की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। ट्रंप की जीत पर अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा। यूरो, पाउंड, जापानी येन, चीनी युआन की कदर में कमी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन 75,000 की बुलंद सतह पर आ गया। अमरीकी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर और जापान के निके इंडेक्स में 2.5% इजाफा। बरतानवी फुत्सी, जर्मनी का GDX इंडेक्स 1% तक बढ़ा। भारतीय सेनेक्स इंडेक्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 282 पॉइंट्स की कमी। खाम तेल $1.17 फी बैरल सस्ता होकर $70.82 का हो गया। सोना $10 सस्ता होकर $2,727 फी आउंस हो गया। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। बैतलहया में इसराइली बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद। हमले का निशाना बनने वाली इमारत में बेघर फलस्तीनी मुकीम थे। इसराइली फौज की नुसैरात कैंप खान यूनिस में भी बमबारी। यूनिसेफ ने गजा का कमाल अदवान अस्पताल मुहासरे में घिरा।
वॉर जोन करार दे दिया। कहा शिमाली गजा में नौमौलूद बच्चों के लिए आखिरी इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट भी तबाह कर दिया गया है। इसराइली फौज का लबनान के जनूबी इलाकों तायर नबातिया पर फजाई हमला। साहिली कस्बे बारजा में इसराइली हमले में 20 अफराद जाँ बहक। लबनान से वस्ती शिमाली इसराइल पर 10 रॉकेट दागे गए। वज़ीर दिफा योआव गैलन को बरतरफ करने के खिलाफ इसराइल में मुजाहरे। दारुल हुकूमत तेल अवीव, नहारिया, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक करके जलाओ घेराव किया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। 40 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने योआव गैलन को ये कहकर बरतरफ कर दिया था कि उन्हें अब गैलन पर भरोसा नहीं रहा। आयरलैंड ने पहली मरतबा फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्री की मंजूरी दे दी। इससे कबल आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारतखाने का दर्जा दिया गया था। रवा साल के शुरू में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। स्पेन और नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। और यूएफा चैंपियंस लीग में लुइस डियाज की शानदार हैट्रिक। लिवरपूल ने अपना मैच 4-0 से अपने नाम कर लिया। एक और मैच में सपोर्टिंग सीपी ने मैनचेस्टर सिटी को 4-1 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर लिवरपूल का पहला और सपोर्टिंग सीपी का दूसरा नंबर।